हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फिशर्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसकी मीनिंग, इसके असम्पशंस और इसके क्रिटिसिज्म। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन जनरल क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई या सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज करेगा तो उसके कारण जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इरविन फिशर की लैंग्वेज में कि वो क्यों क्या बताना चाहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। वो ये कहते हैं कि अगर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इन सर्कुलेशन अगर वो इंक्रीज करती है या जैसे वो इंक्रीज करती है वैसे ही प्राइस लेवल भी इकोनॉमी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज करेगी और उसका ही ऑपोजिट, वाइस वर्सा मींस ऑपोजिट होगा। फिर इफ द मनी इज डबल्ड, अगर मनी जो है वो डबल हो रही है तो प्राइस लेवल भी डबल होगा और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाएगी। क्यों वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी? क्योंकि जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर एक 100 रुपीज का नोट है, हम लोग उससे 10 चीजें खरीद रहे थे, अब सामान महंगा हो गया है तो वो 100 रुपी के नोट से हम लोग 10 चीजें नहीं खरीद सकते, हम लोग सिर्फ 5 चीजें खरीद सकते हैं। तो इसे कहते हैं वही 100 रुपए के नोट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। फिर ऑन द अदर हैंड अगर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो रही है बाय वन हाफ, हाफ हो रहा है, तो प्राइस लेवल भी हाफ होगा और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाएगी। फिर इसका जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, उसमें ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये उन्होंने इरविन फिशर ने प्रोवाइड की थी अपने ही बुक में, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था एमवी, दैट इज द सर्कुलेशन, मनी इन सर्कुलेशन। ओके, और पीएनटी, द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग डन। फिर इसी को ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है, इसमें कहा गया है कि लाइक अदर थिंग्स, जो वैल्यू ऑफ मनी है और प्राइस लेवल है वो भी डिमांड और सप्लाई द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई ये कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी इन एग्जिस्टेंस है, जिसको हम एम नाम से जानते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स वो मनी जो है वो हैंड चेंज करती है। इसका मतलब अगर एक 10 का नोट है तो वो जितनी बार इधर 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 घूमता है, एवरी टाइम वो जो घूमता है वो होती है उस पर्टिकुलर नोट की वेलोसिटी, की कितना वो सर्कुलेशन में जा रहा है, कितना वो ट्रांजैक्ट हो रहा है। इसीलिए बोला गया है कि quantity of money in existence is multiplied by the number of times the money changes hands, और इसीलिए इसको एम वी के नाम से जाना गया है, विच मीन्स जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स है एक यूनिट ऑफ मनी टर्न्स ओवर हैंड टू इफेक्चुएट अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। इसको हम लोग कहते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में जितनी बार ये जो मनी है ये सर्कुलेशन में गोल गोल घूमता है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। देन कम्स द डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी सेज कि मनी जो है हम लोग खुद के यूज के लिए, इन द सेंस कि उसको सेव करके छुपा के रखने के लिए हम लोग नहीं उसको रख रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं उसको, बट इट इज बट इसको ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसमें बोला गया है कि इट इज ऑब्टेन्ड by multiplying the total amount of things by average price level। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स है, जितना भी सामान है इन एन इकोनॉमी जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय अस, उसको वहां का जो जनरल प्राइस लेवल है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मनी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ओके, द टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजैक्शंस जो है वो आ जाएगा, और डिमांड फॉर मनी या टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ट्रांजैक्टेड वो पता चल जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज द मनी सर्कुलेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जो कि जितनी बार मनी जो है वो हैंड चेंज कर रही है, एंड डिमांड फॉर मनी इज पी इंटू टी, पी इंटू टी इन द सेंस की प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ थिंग्स, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। ओके, फिर क्या कहा गया कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ट्रांजैक्टेड है। इसीलिए बोला गया है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी, या फिर पी इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी, जिसमें एम है मेरी क्वांटिटी ऑफ मनी, वी है ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होता है किसके?
जो प्राइस लेवल है P और जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्टेड है वो T है, और उसी को ही इसको घुमा के ये वाला फॉर्मूला बना दिया जाता है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें बोला गया है कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। इसका मतलब है कि आइडेंटिकली इक्वल टू P एंड T। इट मींस कि जो एक्स पोस्ट या फैक्चुअल सेंस में इक्वेशन जो है वो हमेशा ट्रू सेंस में ही कहलाई जाएगी। व्हाट इज स्पेंट फॉर परचेजेस, हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं इन MV, दैट इज जितनी बार वो मनी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, इज वॉट इज रिसीव्ड एज PT, वो वही है जो सेल के द्वारा रिसीव किया जा रहा है बाय द पर्सन। जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड करने का सेंस क्या बनता है, सर्कुलेशन में है मनी, और वही मनी ट्रांजैक्ट हो रहा है इधर से उधर, और व्हाट इज रिसीव्ड फॉर सेल वो हमेशा बराबर ही जाएगा। व्हाट समवन स्पेंड्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय समवन। ओके, तो फिर इसमें बोला गया कि इरविन फिशर जो है इसी इक्वेशन को और फर्दर एक्सटेंड करते हैं, जिसमें उन्होंने बैंक डिपॉजिट्स भी इंक्लूड किए होते हैं और उनकी वेलोसिटी भी इंक्लूड की होती है। बैंक डिपॉजिट्स M डैश और वेलोसिटी V डैश। तो इसमें क्या किया है, MV प्लस V M डैश V डैश इज इक्वल टू PT, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें तो सही है, वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी, फिर वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट जो उसमें आ रहा है, और द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन दैट इज V डैश। फिर इसमें कहा गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ V M डैश V डैश एंड T जो है वो अनचेंज रहते हैं, मतलब ये बाकी सारे अदर फैक्टर्स, वेलोसिटी ऑफ मनी नहीं ज्यादा चेंज हो रहा है, M डैश बैंक डिपॉजिट नहीं चेंज हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, और जो भी अमाउंट ऑफ थिंग्स है वो भी चेंज नहीं हो रही है, तो कहा गया है कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि मतलब वो जो है वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें यही देखो यहाँ पर बोला गया है, प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में क्या कहा गया है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। अगर P2 है तो ये भी M2 है, अगर ये P है तो ये M है, सॉरी, अगर ये P और M मतलब हमारे ओरिजिनल केसेस हैं, उसके बाद अगर ये फॉल होता है, M जो है वो फॉल होता है M यहाँ पर, तो ये भी जो P है ये भी फॉल होकर के P2 तक पहुंच जाएगी, और अगर M से वो M1 पे जाता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, तो मेरा प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए इसमें जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया गया है। सप्लाई ऑफ गुड्स में भी ये डायरेक्ट रिलेशन शो होता था, वही सेम चीज यहाँ पर की गई है। और बोला गया है जो वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर M है तो M के साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है दैट इज 1/P वो यहाँ पर जाएगी, और अगर M से बढ़ करके ये M1 जाता है, मतलब जो मेरा मनी सप्लाई है वो बढ़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ मनी घट रही है, और अगर मनी सप्लाई जो है वो कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। देन कम्स द अजम्पशन। अब कुछ अजम्पशंस हैं इसके जो आपको समझने होंगे। सबसे पहली चीज बोली गई कि कोई भी ट्रांजैक्शन में जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इट बीइंग अ फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम विच इज अज्यूम्ड टू बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। जो वैल्यू है मनी की वो कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ टी जो है ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी इन सर्कुलेशन में भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी अभी आपने फॉर्मूला में अदर फैक्टर्स पढ़े हैं एक्सेप्ट M एंड P, वो बाकी सारे अदर फैक्टर्स जो है वो सेम है, वो ट्रांजैक्ट नहीं हो रहे। ड्यू टू एनी इंस्टीट्यूशनल या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद भी वो सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है। कोई होर्डिंग ऑफ मनी नहीं है, जितना भी मनी है वो सर्कुलेशन में जो है वो सब गुड्स को बाय करने में खर्च हो जा रहा है। नो टोटल इनकम इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन ओनली। फिर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टेंसी इन द रेशियो ऑफ क्रेडिट मनी टू लीगल टेंडर मनी, मतलब M डैश जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो लीगल टेंडर मनी है वो भी हमेशा, मतलब हम लोग की जो लीगल जो मनी इन सर्कुलेशन है वो भी मेरी सेम है, और जो अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स है वो भी मेरा सेम ही है,
ओनली इन दिस केस जो है वो मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो काम करेगी। बार्टर सिस्टम नहीं है, हम मनी को ही यूज करते हैं सामान को ट्रांजैक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट चीज बोली गई कि प्राइस लेवल जो है वो एक पैसिव फैक्टर है। price is affected by all other factors but P itself is inactive। वो किसी और फैक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो किसी भी फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है बट खुद किसी फैक्टर को वो चेंज नहीं करेगा। अब इसकी कुछ बुराइयां दी गई हैं, बुराइयां इन द सेंस कि उनकी गुड थिंग्स नहीं, बट क्रिटिसिज्म में, वैसे तो क्रिटिसिज्म में गुड बैड जोन होते हैं बट यहाँ पर क्रिटिसिज्म में नेगेटिव चीजें यूज की गई है, जिसमें सबसे पहले बोला गया कि अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो भी फैक्टर्स है इसमें, जैसे कि P है उसको पैसिव कंसिडर किया गया है, T को इंडिपेंडेंट, V और V डैश को हमने कांस्टेंट रखा गया, बट ऐसा नहीं है। जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन द क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। देर कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है यहाँ पर M और M डैश में। M डैश मीन्स द क्रेडिट मनी, जो डिपॉजिट मनी है वो, और V डैश जो है इट ऑल्सो चेंजेस विद M। T also does not remain constant, ट्रांजैक्शन जो अमाउंट ऑफ थिंग्स है वो भी सेम नहीं रहती है हमेशा। और जो प्राइस लेवल है इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑल अदर फैक्टर्स। फिर बोला गया कि ये जो इक्वेशन है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की तो बात ही नहीं करती है भाई। ट्रेड सेक्टर जिस टाइम पर सबसे ज्यादा हाई होता है, यू कैन से इन द पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, द फेस्टिव सीजन, तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा जल्दी बदलेगी, हम होल्ड भी करेंगे सामान, ठीक है। तो चेंजेस उस टाइम पर ज्यादा होते हैं, वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, वो बूम पीरियड या वो डिप्रेशन पीरियड यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। देन देयर इज टू मच एम्फेसिस ऑन जनरल प्राइस लेवल। चेंज इन प्राइस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट ऑल द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल आर नॉट द रिजल्ट ऑफ प्राइस लेवल अलोन। कि मतलब प्राइस लेवल को अगर हम अकेले मेन फैक्टर बता देंगे तो ये चीज गलत कंसिडर की गई है इसमें। फिर बोला गया क्रिटिसिज्म बाय क्राउथर। क्राउथर कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कॉन्सिक्वेंस है टोटल इनकम का, ना कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी का। बोला गया है इसमें कि टोटल इट ही ऑफ द व्यू जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो एक डेटरमिनेंट है वैल्यू ऑफ मनी का, इज नॉट अ डेटरमिनेंट। वो ये कहते हैं कि जो टोटल इनकम है वो ये डिसाइड करती है कि हमारी मनी की जो वैल्यू है या हमारी परचेसिंग पावर कितनी है, ना कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ये चीज डिसाइड करता है। फिर कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये वन साइडेड है, क्योंकि इसने सप्लाई ऑफ मनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। डिमांड फॉर मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मनी, जिसको इन्होंने कम इंपॉर्टेंस दी है। फिर कहा गया है कि देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल। ये जो है यहाँ पर एक मतलब फैक्टर यहाँ पर शो किया गया है कि क्वांटिटी, अगर मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, बट एक्चुअली जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये क्रिटिसिज्म कहता है change in quantity of money brings change in the rate of interest which affects investment leading to change in output, employment, income, cost of production, और इससे क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल भी चेंज होगा। क्या इसमें कहा गया है कि अगर मान लो एक इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, पैसा जो है इकोनॉमी में सर्कुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे जिसके कारण आउटपुट बढ़ेगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, तो उस टाइम पर हो सकता है कि प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। तो चेंजेस कैन बी टू वे, बट यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला गया, हो सकता है कि चेंजेस जो है वो अदर तरीके से हो। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Tell me if there's any other subject or any other topic you want me to explain. You can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams, for your midterms. Best wishes. Thank you.